नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के हवाले से 3 अहम ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी और अहम ख़बर यह है कि मोदी ने शिकस्त तस्लीम कर ली है। इंडियन फोर्सेस को बॉर्डर पे डिप्लॉय करके, बॉर्डर पे तैनात करके अब मोदी सरकार क्या चाह रही है? मोदी सरकार अपने बिछाए जाल में ख़ुद कैसे फंस गई? अल्लाह का करम कैसे हुआ है? ये सारी डिटेल वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ हम करेंगे, आज मंगल का दिन बड़ा अहम है। मंगल का दिन क्यों अहम है? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6 अपने अरकान की वकला की फ़हरिस्त दी है अडयाला जेल के हुकाम को कि आज बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ ये 6 लोग मुलाकात करेंगे। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, नियाजुल्लाह नियाजी, सलमान सफदर, नईम हैदर पंजोथा और अली जफ़र। तो आज देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़हरिस्त के मुताबिक जो लोग जाते हैं उन्हें मुलाकात करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आज देखते हैं कि मुलाकात होती है तो कैसे होती है, क्योंकि मुलाकात तो हो जाती है लेकिन फ़हरिस्त के मुताबिक नहीं होती। फैसल चौधरी साहब हर मरतबा लिस्ट में नाम नहीं होता, लेकिन जाके बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करके आ जाते हैं। एक तो आज ये बड़ी अहम डेवलपमेंट और ये सारी जो हैपनिंग होनी है अडयाला जेल के बाहर, ये इससे ख़बर जनरेट होगी। दूसरी नाज़रीन, जो पाकिस्तान में फायरवॉल जो लगाई गई, जो इंटरनेट की सुस्ती और बंदिश का जो मामला है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी एंकर सहाफ़ी हामिद मीर की दरख्वास्त पे। लेकिन सबसे अहम जो आज अदालती मार्का है वो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो 12 जुलाई को फ़ैसला दिया 2024 को मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिस फैसले पर इसलिए अमल दरामद नहीं हो सका कि मखसूस नशिस्तों का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सुनाए जाने के बाद पार्लियामेंट, जो कि सबसे सुप्रीम इदारा है, बॉडी है, उसकी तरफ से एक लेजिस्लेशन कर दी गई। उस लेजिस्लेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फ़ैसले पर अमल दरामद ना हो सका। इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी कि आधा तो हमने आपका फ़ैसला इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन बाकी की भी वजाहत कर दें। और ये नाज़रीन 12 जुलाई का ऐसा फ़ैसला है जिसके नतीजे में हमने देखा कि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम भी हुई, और इस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में मुल्क का जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बड़ी तब्दीली की गई। अब वो तब्दीली क्या थी वो सब कुछ आपके सामने आ चुका है, लेकिन आज के इस केस में जो समाअत होने जा रही है, नून लीग के वकील पेश होंगे, हारिस अजमत, पीपल्स पार्टी के वकील फ़ारूक एच नाइक पेश होंगे, और इलेक्शन कमीशन के वकील सजील सवाती पेश होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा होंगे, कंवल शोज़फ होंगी, और 13 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में है, जिसमें 7 पुराने जजेस शामिल हैं और 6 नए जजेस को शामिल किया गया है। 13 रुकनी बेंच की नाज़रीन जो कंपोजिशन बनती है वो भी मैं आपको बता दूं। 13 रुकनी बेंच की नाज़रीन कंपोजिशन ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं इस बेंच को हेड करेंगे। उनके साथ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मज़हर, आयशा मलिक, हसन अज़हर रिजवी, मुसरत हिलाली साहबा, नईम अख्तर अफ़गान साहब, अकील अहमद अब्बासी साहब, शाहिद बिलाल हसन साहब, मोहम्मद हाशिम काकड़ साहब, सलाहुद्दीन पमर साहब, आमिर फ़ारूक साहब, और इसके साथ साथ अली बाकर नजवी साहब। ये 11:30 बजे नाज़रीन समाअत होनी है, लेकिन आज की समाअत से पहले आपको ये बताते जाएं कि ये नज़र सानी का केस है। जो फ़ौजी अदालतों में सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को फ़ैसला दिया था, वो उस पर इंट्रा कोर्ट अपीलें आई थी। इंट्रा कोर्ट अपीलों में आप बड़ी डिटेल में जाके, गहराई में जाके दोबारा से केस सुन सकते हैं, क्योंकि नया बेंच होता है और बड़ा बेंच होता है। लेकिन नज़र सानी में वही बेंच होता है या फिर उतनी तादाद का बेंच होता है। अब चूँकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वो पहले वाला बेंच नहीं बैठ सका, मंसूर शाह साहब नहीं हैं, मुनीब अख्तर साहब नहीं हैं, अथर मिनल्ला साहब नहीं हैं, इरफान सादत खान साहब नहीं हैं, याया अफरीदी साहब नहीं हैं, काजी फैसल साहब रिटायर हो चुके हैं। तो अब देखते हैं आज की समाअत में क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे मैंने कहा कि रिव्यू का स्कोप महदूद होता है, तो आज नोटिस होता है, क्या आर्गूमेंट होते हैं, क्या दलाइल होता है, क्या तरीक़ाकार अदालती प्रोसीडिंग का तय होता है, दोपहर के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज अब आ जाते हैं जो हमारी पाक भारत कशीदगी के हवाले से अहम खबरें हैं। वैसे अदालती महाज पर आज सुपर टैक्स केस की भी समाअत है सुप्रीम कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आपिया सदीकी की पाकिस्तान वापसी के हवाले से
ये केस भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत आएगा। नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बिछाए गए अपने जाल में खुद फंस गया। पहलगाम के वाक़ये की आड़ में इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाला गया और क्या कहा गया कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, पाकिस्तान को रेगिस्तान बनाएंगे। जहलम पे भारत पानी नहीं रोक सका, इजाफी पानी भारत को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मौसम सरमा में तो इतना पानी होता है कि आप पहाड़ी इलाकों में कहाँ लेके जाएंगे पानी। कुछ है कि आपके पास ऐसा स्पॉट है कि आप उस पानी का ज़ख़ीरा बना सकते हैं, लेकिन अब चनाब में क्या किया भारत ने कि वो 35,000 क्यूसेक पानी आ रहा था, वो कम किया, पानी रोका, 3800 क्यूसेक मतलब 3,800 क्यूसेक पे पानी आ गया, लेकिन चंद घंटों के बाद ही भारत को पानी छोड़ना पड़ गया। यानी अपने बिछाए जाल में भारत ऐसे फंसा कि पानी रोक नहीं सका और पानी छोड़ना पड़ा। और बेशक भारत अगर इस बात पे कायम रहता है कि पाकिस्तान का पानी रोकना है, पाकिस्तान के पानी का रुख तो जो है वो मोड़ना है, इसके लिए 15 से 20 साल चाहिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सरमाया आपको चाहिए। लेकिन अगर भारत ये करता है तो ये नाज़रीन आप लिख लें, भारत को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और भारत के ऐसे इंस्टॉलेशंस को जहां पे पाकिस्तान का पानी रोकना या पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना मकसूद होगा, उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, उस पर सीधे मिसाइल मारे जाएंगे, अटैक किया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन अभी तक मुंह की खानी पड़ी है। वैसे ये जो इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहदे को भारत ने, मोदी सरकार ने सस्पेंड किया है, अब पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, प्रोसीजर क्या है, तरीक़ाकार क्या है, वे आउट क्या है, ये भी आपको किसी वीडियो लॉग में बड़ी डिटेल के साथ बताएंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं पाक भारत कशीदगी के हवाले से। कल जो कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी आए, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ना चाहूँगा, जिसमें उमर अयूब साहब ये कहते हैं कि भारत को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। अब कौन कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जी अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब कि दुश्मन को उसकी ज़ुबान से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाए। और साथ में क्या कहते हैं नाज़रीन, मैं एक और उनकी लाइन पढ़ना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने कहा कि अयूब खान ने पानी बेच दिया, पाकिस्तान आज कह रहा है कि यह मुआहदा तोड़ना जंग के मुतरादिफ होगा, इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान के हक़ में था। अब नाज़रीन जो भी कहें उमर अयूब साहब, पाकिस्तान ने जवाब तो ठोक बजा के इंडिया को अब तक दिया है, मुंह तोड़ से ज़्यादा जवाब दिया है। बेशक ये एतराफ़ ना करें उमर अयूब साहब, लेकिन आलमी जो मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा एग्रेसिव भारत को उसके इक़दामात पे जवाब दिया। लेकिन नाज़रीन मैं उमर अयूब साहब पे अभी रहूँगा कुछ देर, इसलिए रहूँगा कि ये जो सिंध ताश का मुआहदा हुआ, इनके अपने दादा अयूब खान के दौर में हुआ। आज जो कह रहे हैं ना कि ये कहा जाता है कि अयूब खान ने पाकिस्तान के दरिया बेच दिए, बिल्कुल ठीक कहा। ये हमसे पूछें जिनका सतलुज का दरिया का पानी भारत को बेच दिया गया, भारत को दे दिया गया, हमारे इलाके में क्या सूरत हाल है, ये हमसे पूछें। और फिर आज जिस मुंह तोड़ने की बात कर रहे हैं उमर अयूब साहब के, भारत का मुंह तोड़ दें, मोदी सरकार का मुंह तोड़ दें, अपने दादा से कहते हैं ना कि जब पाकिस्तान के पानी के ऊपर झगड़ा पैदा हुआ था और भारत पाकिस्तान का रास्ता रोक रहा था, तो उस वक्त मुंह तोड़ जवाब देना था, ये मुआहदा ना करते। ये मुआहदा अब इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस है, पाकिस्तान भी नहीं निकल सकता, भारत भी नहीं निकल सकता। और भारत ने जो अबेंस में डाला है, पाकिस्तान इसका जवाब कैसे देगा, किन चैनल्स पे देगा, किन प्लेटफार्म पे देगा, मोदी को ये गोली निगलना तो क्या उगलना मुश्किल हो जाएगी। ये उमर अयूब साहब देखते जाएं। और जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि मुंह तोड़ जवाब दें, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, आलमी मीडिया एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से हमेशा पसे पर्दा रह के काम किया है, खामोशी के साथ जो है वो चीज़ों को आगे लेके चले हैं, पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सियासी क़यादत, सियासी हुकूमत के साथ मिल के जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को यह थ्रेट किया गया, पाकिस्तान को धमकी दी गई, आलमी मीडिया ये लिख रहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से आके पाकिस्तान को लीड किया और मिसाइल कायम कर दी। और वो ये भी कहता है, आलमी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम ये भी कहता है कि
आर्मी चीफ ने अपनी कायदाना सलाहियतों का लोहा मनवाया है और टैंक पे चढ़ के जो फौजी जवानों का हौसला बढ़ाया, और साथ में ये भी कहा कि जो आसिम मुनीर हैं वो ऑपरेशनल सलाहियतों के साथ साथ 2 इंटेलिजेंस एजेंसियों की कमांड करने का, सरबराही करने का तजर्बा भी रखते हैं। तो बेशक ना माने, जब ये नहीं मानेंगे कि इनके अपने दादा ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया, तो फिर जो कोई अगर और मुंह तोड़ जवाब दे रहा है तो फिर वो कैसे मान लेंगे उमर अयूब साहब। तो उमर अयूब साहब के सुनते जाएं। अब नाज़रीन आ जाते हैं, ये जो मोदी सरकार जो सब कुछ कर रहा है, मोदी सरकार ने अपने आप को खुद बंद गली में ला के खड़ा किया। अब तक जो पाकिस्तान ने सफारती महाज पे या बाकी जो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं, अब आप ये देखें कि मोदी की धमकी थी कि पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अब पाकिस्तान पे होने वाले मुमकिन हमले इनकी कोशिश से पहले पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया, इनको जुर्रत नहीं हो सकी। अब हमला तो जैसे मैं कह रहा कि इन्होंने पाकिस्तान पे करना था, लेकिन हो क्या रहा है जो दरअसल मोदी सरकार के खौफ की अलामत है, जो कि मोदी सरकार के डर को जाहिर करता है, बल्कि मोदी सरकार की शिकस्त को जाहिर करता है। हुआ नाज़रीन ये है कि मरकज़ की तरफ से भारत की बात हो रही है, भारत की मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ़ स्टेट्स को यानी सूबों को हदायत जारी की गई हैं कि ये जो पाकिस्तान और भारत की टेंशन बनी हुई है, इन हालात में सिविल जो लोग हैं उनकी आप ट्रेनिंग करें कि जंगी माहौल में आपने कैसे रहना है, कैसे आपने जो है उस माहौल के साथ एडजस्ट करना है। अब ये दिखाने की बात है, लेकिन ये खौफ की अलामत है। मोदी साहब हमला तो पाकिस्तान पे करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो जवाब होगा, पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्ड होगा, उस पे मोदी सरकार डर के ये सब कुछ कर रहे हैं। और अगर बहादुरी होती तो फिर पाकिस्तान की तरफ देख लेते। पाकिस्तान के अवाम पे कोई पाकिस्तान के अवाम खौफज़दा नहीं, कोई खौफ जो है पाकिस्तान के अवाम पे तारी नहीं। तो ये होती है दलेरी। जुर्रत थी तो फिर करते हमले, रहने देते अपने अवाम को। अब ये ट्रेनिंग करना और ब्लैकआउट करना, ये सब फजूल है। ये शिकस्त का एतराफ़ है मोदी हुकूमत का। हमारे तो डट के खड़े, आओ जनाब करें, आप पहल करें, फिर हम आपको जवाब देते हैं और आपको पता लगेगा। और फिर आप देखें इस माहौल में नाज़रीन, पाक भारत की कशीदगी के माहौल में घटिया कौन है? मोदी घटिया है या फिर एक वीडियो आई है, वो नाज़रीन मैं वीडियो आपको सुनाता हूँ, तो फैसला आप देखने वाले करेंगे कि ज़्यादा घटिया कौन है या असल घटिया कौन है, नरेंद्र मोदी है या फिर ये वीडियो वाला है। मैं आपको नाज़रीन आपको वीडियो सुनाने लगा हूँ, पहले आप वीडियो सुन लें, सुनने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि शख्स कौन है। अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चोरी की, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज ये डील बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी। ये कश्मीर का जो मसला था पिछले 75 साल का, ये उससे ज्यादा गंदी डील होगी, उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डील होगी। आप इस हुकूमत को किसी भी किस्म की स्पेस प्रोवाइड ना करें और आप अमेरिकन को भी ये बात बताएं कि चूंकि हमने ये असेसमेंट की है कि ये हुकूमत, इसके कोई फीट नहीं है, इसके कोई बेसिस नहीं है, इसकी सोयल में कोई प्रेजेंस नहीं है, इसको चूंकि पाकिस्तानी लोगों की सपोर्ट, तायद और अप्रूवल हासिल नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कोई भी मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते। ये नाज़िम मोहित पीरज़ादा है, ये इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी होते हुए ये बात नहीं कह रहे कि भारत ने जो पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया उसका सबूत क्या है। भारत उसका सबूत दे, मोदी सरकार उसके एविडेंस पेश करें, आज़ादाना तहकीकात कराएं, पाकिस्तान ने डिमांड कर दी है, लेकिन ये बात नहीं कर रहा। अब आप ये ख़ुद फैसला करें कि मोदी घटिया है या इस किस्म के किरदार जो कि फ़ौज ने माजी में पाले थे, ये घटिया किरदार हैं और इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।